Hi there, Namaste, welcome to my channel. I'm your motivating storyteller Sharda Chandrasekhar. We have started learning from Ramayana. Rather, I was learning and sharing whatever I learned. So last time we learned how Valmiki from a thief became a great jnani with his determination. This time we'll be learning how the perseverance and persistence makes him to become a great poet, Adi Kavi. One has to be industrious, surrounded and with positive people. At the same time, one should have the positive thinking, the encouragement from people around him, so that one can rectify their mistakes and make a path towards glory, making their creative thinking. So let us see how the great poet Valmiki did start with the great epic, wrote the great epic Ramayana. पिछले बार हमने देखा कि कैसे चोर से वाल्मीकि एक ज्ञानी बने। इस बार उनकी मेहनत से और पूरे लगन से वो कैसे आदि कवि बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। फॉर द डेली एवोल्यूशंस, Valmiki and his disciple Bharadwaj, they go to river गंगा। तो रोज सुबह इनका नहाने धोने के लिए गंगा की ओर चलते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि जाते जाते वो एक दूसरी नदी तमसा नदी को देखते हैं और नदी भी उनको बुलाती है, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण होता है, पक्षियों का चहचहाना, बटरफ्लाइज मूविंग हियर एंड देयर फ्रॉम, बहुत ही सुंदर, अति रमणीय होता है वो जो वातावरण है। सो सीइंग टू दिस वंडरफुल एटमॉस्फियर एंड द क्रिस्टल क्लियर वाटर, Valmiki decides to take a bath in river Thamsa along with his disciple Bharadwaj. अब होता यूँ है कि नहाने के लिए जाते हैं। जाने के बाद जैसे उतरने लगते हैं तो दे सी अ pair of birds making love। बहुत खुश हो जाते हैं देखकर कि कितना सुंदर लग रहा है और इतना प्यारा वो दोनों पक्षी एक दूसरे से कैसे सल्लाप कर रहे हैं। सो सीइंग दिस एटमॉस्फियर, उनके मुख से मुस्कान भी आ जाता है और बहुत ही खुशी नहाने के लिए उतरते हैं। सबका हमारा भी यही हाल होता है ना, जब सुंदर सा एक वातावरण हो तो हमारे मुंह में सब चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है। सो सेम हैपेंड विद Valmiki, a smile on his face, and as he was just entering the water, he hears a loud cry of the bird। अचानक वो पक्षी की ओर देखते हैं तो वो तड़प रहा होता है, तीर के निशाने, उसके तीर लगा होता है उसके छाती पे और वो चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। तभी वो दूर से देखता है एक शिकारी ने उसका शिकार किया हुआ होता है। एक सुंदर सा वातावरण कुछ ही पल में एक दूषित वातावरण और दुखमय वातावरण हो जाता है। इसको देखते ही वाल्मीकि जी तिलमिला उठते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हैं, खर्च करते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समहा यत् क्रोचम मिथुना देगम अवधि काम मोहितम। इतने जोर से चिल्लाते और उसको शिकारी को श्राप देते हुए बोलते हैं, ओ हंटर,
May you not get respect for the deed you have done from anyone. You have killed without caring for its love the bird. So you will also be living or yearning for a love. You will live a life without love. हे शिकारी, तुझे कभी भी किसी का प्यार ना मिले, तू वंचित रहे इस प्यार से, कोई साथी ना हो तेरा, क्योंकि तूने एक बहुत ही सुंदर पक्षी को मार गिराया है। ये श्राप देने के बाद अब वाल्मीकि ऋषि बहुत ही विचलित और विचारमग्न हो जाते हैं कि इनके मुख से इतना बड़ा एक वाक्य, ये छंदबंद जो है, कैसे निकला। और ये भरद्वाज जो उनके साथ थे उनसे पूछते हैं, क्या मेरे मुख से तुमने कुछ सुना जो मैंने बोला? Did I recite something? He was literally bewildered, amazed कि मैंने क्या बोला करके। And he starts pondering on his thoughts. And he asks Bharadwaj Rishi, "Oh my friend Bharadwaj, did I say something? Did I utter something? Did you hear me uttering something?" So equally Bharadwaj was also amazed by the great saint. He said, "Yes, I did hear you cursing that hunter. Say, don't you think I used or sequenced by 8 and 8 letters into 4 equal receptions, making it into a 32 letters poetic recital? Did I use like that? Did I make the statement like that?" So Bharadwaji says, "Yes, you did." Now this gives a happiness to Valmiki, something I have made it, and he keeps thinking, why did he utter these sentences or the poetical recitation? अब हम लोग भी कुछ भी लिख जाते हैं तो पूछते हैं ये हमारा कविता है, कहानी है, क्या है। तो हमारे दोस्त भी जब हमें वाह वाह बोलते हैं तो बहुत मन खुश होता है और उसको कैप्शन देने लगते हैं। तो वैसे ही वाल्मीकि जी ने भरद्वाज जी से पूछा, क्या मैं इसके श्लोक नाम दूँ क्या? तो वो बोले भरद्वाज जी, हाँ दे दीजिए श्लोक। तब से ये श्लोक बना। लेकिन वाल्मीकि जी को एक मन में ही एक कटुता थी कि उन्होंने इनऑस्पिशियस वे से श्राप देते हुए वो कुछ नहीं करना चाहते थे। अब जैसे ही उनको लगा कि मैंने ऐसे बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसको सुधारूं कैसे, तो वो सोचने लगे जस्ट बाय मेकिंग द पंक्चुएशन मार्क और चेंजिंग द पंक्चुएशन मार्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and also the exclamation mark, keeping the same words. What he did was, after Ma, he put that comma. It was Ma Nishad, that is O hunter. But what he made was Ma, that is saying the goddess Lakshmi or goddess Parvati, and Nishada as the one who is abode, let it be Shiva or Vishnu. So he makes it Ma Nishada, the curse, into a prayer, and this change becomes the prelude or a prayer, starting prayer in Ramayana. And he keeps pondering on his thoughts, keeping on thinking, and the persistence and the perseverance which he made him to think, and with the Lord Brahma's blessings. Brahma, in another word, is knowledge, creative thinking, anything. So he started banging his head over and over again and made that 24,000 verses possible to write the great Ramayana. So he wrote 24,000 verses and made 7 kandas, that is to say the path of Rama, that is Ramayana.
Rama, the great Almighty, or the King Rama. Ayana is way of life. So Rama plus Ayana became Ramayana, which says it is the story of Rama, or the life, way of life by Rama. So this is how he made it possible with persistence and perseverance. He wrote a great epic, Ramayana, which we all, and this was also translated in many languages in their own wordings all over. It is ये बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत ही माना हुआ ग्रंथ है, and it is an auspicious text too. So this is how Ramayana became. So we did learn how persistence and perseverance made a great poet and how it increases the creativity thinking. If you really liked the story, please do subscribe and do comment. अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी कि किसी की लगन और किसी का मेहनत कैसे एक को आगे ले जाता है, वाल्मीकि जी भी अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने रामायण की इतनी बड़ी रचना की जो 24,000 वर्सेस और 7 कांडों में बटा था, और वो आगे चल के अब रामायण शुरू करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.